नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 7 का पाठ 9 है गीतामृतम। गीता धन अमृतम, जो गीता का सार तत्व है वो आज आपको पढ़ाया जाएगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए हैं। वो उपदेश गीतामृतम नाम से विख्यात है। उसी गीतामृतम के कुछ श्लोक यहाँ दिए गए हैं, तो उनको आप पढ़ रहे हैं। पहला श्लोक है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा। देहिनो माने शरीर, अस्मिन् माने किस, यथा माने जैसे, देह माने शरीर का, कौमार्य माने कुमार अवस्था, यौवन माने युवावस्था, जरा माने बुढ़ापा। तो देखिए, देहिनो अस्मिन्, इस शरीर के, यथा जैसे, देहे कौमार्यम यौवनम जरा। तो जिस प्रकार शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा, तो देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा। हमारे शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है बचपन, दूसरा युवावस्था और तीसरा है बुढ़ापा। तथा देहांतर प्राप्ति धीरज नम, तथा देहांतर प्राप्ति, अतः देह के नष्ट हो जाने पर या शरीर के नष्ट हो जाने पर धीरज नम, जो धीर वीर पुरुष होते हैं वो सोच नहीं करते या उसके बारे में सोच नहीं करते कि मृत्यु हो जाएगी क्या होगा। तो अब देखिए, देहिनो अस्मिन्, इस शरीर की, यथा जैसे, देहे कौमारम यौवनम जरा, शरीर की 3 अवस्थाएं हैं, बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा। तथा देहांतर प्राप्ति, इस शरीर के नष्ट हो जाने पर धीरज नम, धीर वीर पुरुष शोकग्रस्त नहीं होता, उसके बारे में सोच नहीं करता। धैर्यवान पुरुषों को जानता है कि संसार में जिसने जन्म लिया है वो बचपन हुआ, बड़ा हुआ, युवावस्था हुआ, बुढ़ापा, इसके पश्चात उसे ये शरीर छोड़ना पड़ता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। इसमें उस समय का वर्णन है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और कृष्ण भगवान अर्जुन का रथ लेकर जब बीच युद्ध स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हमारे सामने लड़ने वाले पितामह हैं, ये भाई है, ये कोई चाचा है, कोई मामा है, इस प्रकार हमारे सगे संबंधी सामने खड़े हैं और उनसे युद्ध करके मैं अपने ही कुल का नाश करूंगा। ये सोचकर उन्होंने धनुष बाण रख दिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये क्या करते हो? उन्होंने बहुत समझाया और उसी समझाने को कहा कि बोले, इस शरीर का तुम मोह करते हो कि ये चाचा है, ताता है, ये मेरे पापा हैं और ये मेरे पितामह हैं। बोले इनका मत करो। क्यों? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारी यौवनम जरा। इस शरीर की 3 अवस्थाएं हैं, बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा। तथा देहांतर प्राप्ति, इस प्रकार के शरीर के नष्ट हो जाने पर धीरज नम, धैर्यवान पुरुष शोकग्रस्त नहीं होता, इनके बारे में दुख नहीं मनाता है। इसलिए इन लोगों से युद्ध करो, इनके नष्ट हो जाने पर आपको दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मृत्युलोक है, इसमें जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा। तो
तो ये था आपका पहले श्लोक का ना और फिर से समझ लीजिए। देहनो अस्मिन यथा देहे कौमारी यौवनम जरा। जिस प्रकार शरीर की तीन अवस्थाएं होती हैं, बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा, तब इस प्रकार के शरीर के नष्ट हो जाने पर जो धैर्यवान पुरुष होते हैं वो शोकग्रस्त नहीं होते, अर्थात दुख नहीं मनाते। अब देखिए दूसरा, सुख दुखे समय कृत्वा। सुख और दुख में समय कृत्वा समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख हो। जो कार्य कर रहे हैं उसको करना चाहिए, चाहे उस कार्य में हम प्राप्त हो या दुख भी करें। लाभा लाभ हो, जया जय, चाहे लाभ हो या हानि हो। देखो, लाभा अलाभा, चाहे हमें लाभ हो या हानि हो, जया जय हो, चाहे जीत हो या हानि। ये देखिए दूसरे सूत्र में समझाया है, सुखे दुखे समय कृपा, लाभा लाभा जया जय। मनुष्य को सुख और दुख में समान रूप से कार्य करना चाहिए, चाहे कार्य करते समय हम दुख का अनुभव हो या सुख का अनुभव हो, चाहे व्यापार में लाभ हो या हानि हो, चाहे युद्ध स्थल में हमारी जीत हो या हार हो। हम हार का निर्णय नहीं करना है कि आप आए हम जीत जाएंगे या हार जाएंगे। तो जो संयमी पुरुष होता है, धैर्यवान पुरुष होता है, वो सुख और दुख में समान कार्य करता है, चाहे लाभ हो या हानि हो, चाहे जीत हो या हार हो, वो हमेशा कार्य करता है। ततो युद्धा युद्धत नैवम पाप मोवाच्य। इसलिए हे अर्जुन उठो, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। ततो युद्धा युद्धम नैवम पापवाच्य। इसलिए क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, इसलिए तुम युद्ध करो, तब तुम पाप की भागी नहीं बनोगे। नहीं तो क्षत्रिय मोड़ करे चला जाए तो पाप का भागी होता है। क्षत्रिय धर्म है रक्षा करना, अपने समाज, अपने परिवार की और अपने देश की रक्षा करना, तो क्षत्रिय धर्म है। तो क्षत्रिय धर्म भाव इसको कहा गया है, सुखे दुखे समय कृत्वा, लाभा लाभा जय जय, ततो युद्धा युद्धम नैवम पापवाच्य। चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे लाभ हो या हानि हो, चाहे जीत हो या हार हो, हमें समान रूप से कार्य करना है। हमें जीत और हार का निर्णय नहीं करना है। तो ततो युद्धा युद्धम, इसलिए युद्ध का निश्चय करो, नैवम पापवाच्य, तब पाप की भागी नहीं बनोगे। और यदि मैदान छोड़कर भाग गए तो पाप की भागी बनोगे। ये कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन नहीं चाहता था कि मैं अपने भाई बंधुओं, दादा पितामह से लड़ूं और उन्हें मारूं। नंबर तीसरा, ये दूसरा श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा श्लोक देखिए, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तो नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, देखिए शरीर तो नाशवान है, शरीर तो जिसने इस संसार में जन्म लिया उसकी मृत्यु होना है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। उसी आत्मा के बारे में कृष्ण कहते हैं, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, आत्मा को शस्त्र द्वारा भेदा नहीं जा सकता या उसका छेदन नहीं किया जा सकता। आत्मा को शस्त्र द्वारा नहीं भेदा जा सकता। नैनम दहति पावकः, और ना उस आत्मा को अग्नि जला सकती है। बोले शस्त्रों द्वारा उस आत्मा को छेदा नहीं जा सकता और उसे अग्नि जला नहीं सकती। किसको जला सकती? शरीर को तो जला देगी, लेकिन आत्मा अजर अमर है, उसको न तो शस्त्रों द्वारा भेजा जा सकता है और न जिसे अग्नि जला सकती है। न चैनम क्लेदेन चाकू, न उसे सुख का अनुभव होता है न दुख का होता है, न उसे सर्दी का अनुभव होता है न गर्मी का अनुभव होता है, न शोषयति मारुता, न उसे हवा, अर्थात हर एक वस्तु को हवा सुखा सकती है लेकिन आत्मा को नहीं सुखा सकती। अर्थात
कृष्ण भगवान कहते हैं कि आत्मा अजरमर है, केवल ये शरीर नाशवान है, उनकी आत्मा तो अजरमर है, उसको कोई नहीं मार सकता। तो उसी आत्मा के बारे में कहा है कि नैनम छिद्दंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न तो इसे अस्त्रों द्वारा भेजा जा सकता है और न इसे अग्नि जला सकती है। न चैनम क्लेजन तापो, न तो इसे सुख का अनुभव होता है और न दुख का, यानी सुख और दुख का अनुभव कैसे होता? शरीर को कोई कष्ट चोट लग गई है बहुत कष्ट, तो आत्मा को कष्ट नहीं है, किसको है? शरीर। जो सुख और दुख का अनुभव करती है वो शरीर है। आत्मा को न तो सुख का अनुभव होता है न दुख का, न शीत का न गर्मी का, न सोचेत माता, न उसे हवा सुखा सकती है। माता माने हवा। तो तीसरे श्लोक का देख लीजिए, नैनम छिद्दंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न तो आत्मा को शस्त्रों द्वारा भेजा जा सकता है और न जिसे अग्नि जला सकती है, न जिसे सुख का अनुभव होता है न दुख का अनुभव होता है और न जिसे हवा सुखा सकती है। ये था तीसरे श्लोक का, समझ में आ रहा होगा। अब चौथा श्लोक देखिए, कर्मण्ये वा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्ये वा अधिकारस्ते, कर्म करना ही हमारा अधिकार है। कर्मण्ये वा अधिकारस्ते, कर्म करना ही हमारा अधिकार है, अर्थात क्षत्रिय का युद्ध करना, लिखने पढ़ने वाले का उसका लेखन कार्य करना, ब्राह्मण का कार्य बच्चों को पढ़ाना, तो ये है क्षत्रिय का काम। क्या है? युद्ध करना। तो उसने कहा कि इस संसार में अपने अपने काम बटे हुए हैं, तो उसने पहले कहा है कि कर्मण्ये वा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना ही हमें अधिकार है, हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अर्थात जब हम कर्म कर रहे हैं तो फल तो अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। आप मान लो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में कोशिश करते हैं कि चलो प्रथम पोजीशन बने, आप करते हैं, कभी कभी ये हो जाता है, थोड़ी कमी रह जाती है तो आपकी सेकंड पोजीशन आ जाती है, तो उसमें आपको दुख का अनुभव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने कर्म तो किया है, कर्म का फल आपको मिला है। तो कर्मण्ये वा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना ही हमारा अधिकार है, हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई व्यापारी है या किसी ने गाड़ी खरीदी है, वो यदि उसको चलाएगा, ऐसा है नहीं है कि यदि उसकी गाड़ी चलेगी तो कुछ ना कुछ उसे प्राप्त होगा, उसका कर्म है, और वो कर्म छोड़ दे, गाड़ी को कर दे तो गाड़ी खड़ी खड़ी खराब हो जाएगी और उसका पैसा भी डूब जाएगा। तो इसलिए कहा है कि कर्मण्ये वा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना ही हमारा अधिकार है, हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। माँ कर्म फल हेतु माँ संगोष, जो कर्म फल की इच्छा नहीं करता वही श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है, अर्थात कार्य उसका करना होता है वो करते रहे, फल की इच्छा मत करे, वही श्रेष्ठ पुरुष है। अब चौथा हो गया, पांचवा श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यदा यदा माने जब जब जब, धर्मस्य माने धर्म की, ग्लानिर्भवति माने हानि होती है, भारत माने अर्जुन। ये भारत अर्जुन का पर्यायवाची है, भारत कहा गया है अर्जुन को। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अर्थात राक्षस लोग बढ़ जाते हैं, वो अधर्म फैलाते हैं, और जब पढ़ने से ज्यादा यानी धर्म और अधर्म से ज्यादा अधर्म बढ़ने लगता है, यानी वो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्म सृजामः, अभ्युत्थानम धर्मस्य, तब मैं उत्थान करने के लिए, किसका? धर्म का, तब धर्म का उत्थान करने के लिए तद आत्मानम सृजामः, तब अपने आप को इस संसार में प्रकट करता हूं या अवतार लेता हूं। तो अभ्युत्थानम धर्मस्य,
तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए, क्योंकि जब राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, अधर्म बढ़ने लगता है, जब देखिए ज़्यादा है, तब मैं उस धर्म की स्थापना करने के लिए इस संसार में जन्म लेता हूँ और इसी कारण मेरा जन्म हुआ है। ये अर्जुन को बता रहे हैं, किसमें? गीता के उपदेश द्वारा। क्योंकि जब अर्जुन युद्ध सेनाओं के बीच में खड़े हुए तो उन्होंने सामने देखा हमारे ये पितामह है, ये हमारा भाई है, ये हमारे चाचा है, ये हमारे ताऊ है, ये मामा है। उन्होंने सोचा मैं अपने परिवार वालों को मारकर क्या मिलेगा, राज करके मैं क्या करूँगा। तब भगवान कृष्ण ने समझाया है, तो उसी के उपदेश जो उन्होंने उपदेश दिए हैं वो गीता के उपदेश के नाम से प्रसिद्ध हैं और उसी के कुछ अंश आप ये सुन रहे हैं। तो ये पांचवा समझ में आ गया हो, फिर तो सुन लीजिए। यदा यदा ही धर्म से गिलाने भावती भारता। हे अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम धर्म, तब मैं धर्म के उत्थान के लिए या धर्म की स्थापना करने के लिए तद आत्मानम सृजाम्यहम्, मैं अपने आप यहाँ जन्म लेता हूँ या यहाँ प्रकट होता हूँ। ये था पांचवा श्लोक। छठवां देखिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्। परित्राणा माने मुक्त कराने के लिए, साधूनाम माने साधु, विनाशाय च दुष्कृताम्, साधुओं का उद्धार करने के लिए, यानी सज्जन पुरुषों का उद्धार करने के लिए। क्योंकि उसे क्या होता है, राक्षस लोग सताते हैं, ऋषियों को तपस्या नहीं करने देते, अच्छे कार्य नहीं करने देते, तब परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्, तब सज्जन पुरुषों का उद्धार करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम्, क्या मान और विनाशाय माने नष्ट करने के लिए, दुष्कृताम् माने दुष्ट लोगों का, और तब मैं दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए संभवामि युगे युगे, मैं युगों युगों में जन्म लेता हूँ, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी परशुराम के रूप में। तो इस प्रकार मैं जन्म लेता हूँ। सत्य सुन लीजिए इसका। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्, सज्जन पुरुषों के उद्धार के लिए और दुष्ट पुरुषों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे, मैं युगों युगों में जन्म लेता हूँ। तो ये था छठवां श्लोक। सातवां सुन लीजिए, क्रोधावत सम्मोह, सम्मोह, क्रोध से हमें मोह उत्पन्न होता है, ज्वाला भड़कती है शरीर में। सम्मोहात् बुद्धिमा, और उस सम्मोह के कारण हमारा मन बेचैन हो जाता है। स्मृति भ्रंश शुद्धि नाशो बुद्धि नाटा। अब उस क्रोध के कारण हमारे क्या होती है, बुद्धि भी नष्ट हो जाती है और क्रोध में हम बुरा काम कर जाते हैं। इसलिए क्रोध को शांत रखना चाहिए। अब अगला श्लोक है 8वां श्लोक, न जायते म्रियते वा। यह हमारा शरीर तो नाशवान है, लेकिन भगवान कृष्ण आत्मा के विषय में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। जायते माने उत्पन्न होती है, म्रियते माने मरती है, वा माने कदाचित, ना माने कभी भी, भूत्वा भवता न भूता, न जिसका जन्म होता है न मृत्यु होता है, न कभी ऐसा हुआ है न होगा और न हो सकेगा। अजो नित्यम शास्त्रो अतो पुराणो न हन्यते हन्न माना। अजो नित्यम शास्त्रो अयम पुराणो, वेद पुराणों में ये सिद्ध किया गया है या वेद पुराणों में ये लिखा गया है, क्या न हन्यते हन्न माने, केवल हमारे शरीर ही नष्ट होता है, लेकिन आत्मा को कभी कोई नहीं मार सकता। वो कह रहे हैं कि अजो नित्यम शास्त्रो अयम पुराणो, पुराणों में कहा गया है कि ये शरीर ही नाशवान है, आत्मा तो कभी नहीं मरती, अर्थात हमारा शरीर ही नष्ट होता है, आत्मा अजर अमर है। ये उन्होंने सिद्ध किया है। तो आपको फिर से सुन लीजिए, न जायते मृत्य व कदाचित, न भूता भवता न भूया। न तो ये आत्मा कभी मरती है, न इसे उत्पन्न किया जा सकता है,
और न कभी ये मरती है, न ये कभी होगी, न हो सकेगी, न हुई है। अजो नित्यम शास्त्रो अयम पुराण, वेद पुराणों में भी बताया गया है। क्या है? वेद पुराणों में भी इसका व्याख्यान है कि न हन्यते हन्न मानुष। इस आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल हमारा शरीर ही नष्ट होता है, अर्थात शरीर नाशवान है। इस मृत्युलोक में जिसने भी जन्म लिया है उसका शरीर का नष्ट होना निश्चित है, लेकिन आत्मा अजरामर है, आत्मा कभी नहीं मरती। और जो सुख और दुख का अनुभव होता है वो हमारे केवल शरीर को होता है कि अरे पैर में चोट लग गई, बुखार आ गया। किसको कष्ट होता है? केवल शरीर को, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। तो इसी आत्मा के बारे में कहा गया है, पुराणों में बताया गया है कि हमारा शरीर ही नष्ट होता है, आत्मा को ना तो कोई मार सकता है और ना ये अपने आप मरती है, अर्थात आत्मा अजरामर है। अब है अंतिम श्लोक यानी 9वां। वांसासी जीर्णा यथा विहार। वांसासी माने पुरानी, जीर्णा में माने फटे हुए, यथा विहार माने जैसे छोड़कर, नवानी माने नए, ग्रहणाच माने ग्रहण करता है, नरो पुराण माने मानव। तो वांसासी जीर्णा यथा विहार, जिस प्रकार मनुष्य पुराने और फटे कपड़ों को छोड़कर, इसका अर्थ हुआ वांसासी जीर्णा यथा विहार, फटे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नवानी ग्रहणाति नरोपरा, जिस प्रकार मनुष्य नए कपड़े पहनता है, उनने जो फटकों में जगह जगह से फटकों में हो गो कपड़ा बदल दिया। तो उसका उदाहरण दिया तो वांसासी जीर्णा यथा विहार, जिस प्रकार मनुष्य पुराने और फटे कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को धारण करता है, तथा शरीरान विहाय जीर्णानि न्यान्यानि संयाति नवानि। उसी प्रकार ये आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है, अर्थात आत्मा मरती नहीं है। काय कपड़ा मान लो फट जाए तो आदमी थोड़ी में खत्म हो जाए, कपड़ा उसने फौरन पुराने बदले और नए पहन लिए। तो जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर, पुराने या फटे पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़ों को धारण करता है, उसी प्रकार एक आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करे। तो समझ में आ गया हो ना आया हो तो फिर एक बात सुन लीजिए। वांसासी जीना यथा विहार, जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता है, जैसे आप लोग कहते हैं नए होना पहन रहे, तो जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारती है। अर्थात मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा निकल जाती है और वो दूसरा शरीर धारण करती है, मरती नहीं आत्मा। केवल से उसको आप जलाया और निकलिए वो तो मर गए, आत्मा नहीं मरती, केवल शरीर ही नष्ट होता है। तो अब आपको ये बात समझ में आएगी। यदि न समझ में आया हो तो आप पुनः हमें फोन करके बता सकते, पुनः समझा देंगे। इसकी एक्सरसाइज हम बाद में डालेंगे, कृपया आप तैयारी करते जाएं। और जो मैं एक्सरसाइज भेजूंगा उसको नोट अवश्य करते जाएं, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगा हम उसको देखेंगे कि आपने लिखा कि नहीं। धन्यवाद।